जय गुरुदेव। आज मानव किस गर्त में जा रहे हैं। वास्तविक में देखा जाए तो पंछी को कल का कोई ठिकाना नहीं और आज की कोई चिंता नहीं। कल कौन सी डाल पे जाना है, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई पहले का प्रोग्राम नहीं। फिर भी वो आसानी से जी लेते हैं, प्रसन्नता से कोलाहल कर लेते हैं, खुशी से इस डाल से उस डाल तक अपने जीवन को बिता लेते हैं। आज मानव समान 100 साल का पता पल का नहीं। देखा जाए समाज को गंजे को भी कंघी बेचकर आओ, ये हाल आज पूरे विश्व का हो चुका है। सांस कब रुक जाएंगे कोई भरोसा नहीं, सांस कब छूट जाएंगे कोई भरोसा नहीं, लेकिन तैयारी इतना है कि 7 पीढ़ी तक उसके संपत्ति उनके पुरखे खाएंगे। कैसी दुर्दशा हो रही है। ये भारत का सनातन ज्ञान नहीं है, ये आधुनिकी कल्चर सभ्यता हावी होते जा रहे हैं। कल्चर सभ्यता इतना हावी होते जा रहा है कि भाई भाई नहीं, अपने ही भाई अपने भाई को मारा जा रहा है। कैसा दुर्दशा है। वो एक भारत देश था जिसमें राम भगवान और उनके भरत भाई, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब एक दूसरे का पोषण करते थे, एक दूसरे को प्रेम करते थे। और आज ऐसा हाल हो चुका है भारत ही नहीं पूरे विश्व में कि एक दूसरे का शोषण करते जा रहे हैं, छोटे से जमीन के लिए लड़ मरते। ये दुर्भाग्य है। आज मानव कैसे खाई में गिरते जा रहे हैं। पंछी आज खाने को है, कल का कोई भरोसा नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। और मानव बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, पर शांति भीतर नहीं है, आनंद भीतर नहीं है। आनंद के लिए क्लबों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, शो करते हैं, पर वो बाह्य आनंद है, भीतरी आनंद कहाँ मिलेगा। भीतरी आनंद के लिए आपको आना पड़ेगा सत्य ज्ञान में, सत्य विवेक में, सत्संग के द्वार पे आना पड़ेगा। जीवन का सार क्या है? सत्संग है, और सत्संग से ही वो भेद बुद्धि खुलते हैं। भगवान रामचंद्र जी अवतारी पुरुष हैं, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, भगवान साक्षात नारायण। पर उनको भी गुरु के द्वार में जाना पड़ा, गुरु के चरणों में अपने शीश को झुकाना पड़ा, गुरु का ज्ञान अर्जन करना पड़ा। भगवान वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी ज्ञान चर्चा करते थे, रामचंद्र जी प्रश्न करते थे और सकुशल भगवान वशिष्ठ जी उन प्रश्नों का हल करते थे। और आज मानव ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के ऊपर कुठाराघात करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञान का शिक्षण नहीं है, वास्तविक ज्ञान का जीवन में कोई स्थान नहीं दिया गया। अरे भारत वो भारत था जिसमें प्रेम और सौहार्द, अपनत्व का ये सदैव लहर चलते थे। पर आज एक दूसरे को मारो काटो, ये क्या है? क्योंकि सतज्ञान से वंचित है। सतज्ञान पाना है तो गुरु के द्वार पे आना पड़ेगा, गुरु के चरणों में शीश झुकाना पड़ेगा। ये आदर्श रामचंद्र जी ने दिया। क्यों दिया? भगवान कृष्ण ने दिया आदर्श। कहते हैं कि वर्षों के तप, क्षण घड़ी संतों की सेवा और साधना से वो पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा है। इसलिए हे मानव, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को पहचानो, जानो, उनके चरणों में अपने जीवन को उन्नत करो। पंछी से सीख लो, एक पक्षी से सीख लो, एक चिड़िया से सीख लो। तैयारी कुछ भी नहीं, फिर भी
जितने उनके सांसें हैं वो चलते हैं। तैयारी कल का नहीं है, फिर भी वो खा लेते हैं। वास्तविक रहने को स्थान नहीं है, घोंसला ढंग से नहीं बनाया, फिर भी वो बच्चे दे लेते हैं और उनके बच्चे भी पल जाते हैं। पर आप तैयारी इतना करते जा रहे हो, पर शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? उस सुख के सागर को ढूंढो, उस आनंद के खान को ढूंढो कि कहाँ मिलता है। तब वो आप वास्तविक शांति को प्राप्त हो जाएंगे, वास्तविक आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को खोजो कि वो हैं कहाँ, जानो कि उसका स्वरूप क्या है, देखो कि वो हैं कहाँ। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आज भी इस धरा पे हैं, उसको पहचानो, उसको जानो। भगवान बुद्ध जब इस धरा पे थे तो उसके लिए अनर्गल बकवास करने वालों ने कमी नहीं किया। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आई कि उनके शिष्यों को भी पत्थर मारते थे, गालियां बकते थे। पर शिष्य जो समर्पित थे, जो शिष्य जो सद्गुरु के ही सर्वस्व मानते थे, वो टिके रहे, डटे रहे, गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से, गुरु के आनंद से। तो आज भी भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। पर जो अनर्गल बकवास करने वाले उस काल में कौन राजा थे और उनके चाटुकरी कौन कौन थे, इसे कौन जानता है? कोई नहीं जानता। पर भगवान बुद्ध को आज सभी जानते हैं। उसका कारण ये है कि वो सतधर्म के पथ पे चला, सत्कर्म के पथ पे चला, सतज्ञान के पथ पे चला, और उसी का अनुसरण करते हुए उनके शिष्य आज भी चल रहे हैं। आज ये मानव समाज सच्चे ज्ञान, सच्चे संत को पहचानने से दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण है पाश्चात्य संस्कृति हावी होते जा रहे हैं। इसलिए सबको समझना होगा कि वास्तविक आनंद कहाँ है, कहाँ मिलता है, उसे ढूंढना होगा। एक छोटे से पक्षी, छोटे से पंछी से सीखना होगा कि वो आनंद और वो सुख कहाँ मिलता है। इसलिए आप इस आनंद को पाना है तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के द्वार पे जाओ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ज्ञान को अर्जन करो। और वो ब्रह्मनिष्ठ संत आज भी इस तरह पे हैं, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। जय गुरुदेव।